सोचो कि आपको कहीं पे ये डब्बा मिला, आपने डब्बे को खोला और अंदर से एक जादू की छड़ी निकलती है। आप उस छड़ी को घुमाते हो, बार बार घुमाते हो, घुमा रहे हो और भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान आपके बोलते हैं, बेटा तूने छड़ी को घुमाया है, मुझे बुलाया है, मैं तेरी कोई एक इच्छा पूरी कर सकता हूं, बता तेरी एक इच्छा क्या है। आप कहते हो एक इच्छा, आप सोचना शुरू कर देते हो क्या जवाब होंगे। कोई कहेगा मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, कोई कहेगा मुझे BMW कार चाहिए, मेरी विश है, मेरा सपना है, मुझे वो चाहिए। कोई कहेगा मुझे प्रधानमंत्री बना दो, कोई कहेगा मुझे बुर्ज खलीफा पहुंचा दो, कोई कहेगा मियां खलीफा से मिला दो। सबकी कोई ना कोई एक विश होगी। क्या कोई इंटरेस्टिंग जवाब हो सकता है? क्या कोई स्मार्ट जवाब हो सकता है? सोच के देखो। यह भी तो जवाब हो सकता है कि भगवान मैं एक ही इच्छा मांगूंगा और मेरी इच्छा है कि मुझे एक ऐसा जिन दे दो जो मेरी हर इच्छा पूरी कर दे। मैं एक ही इच्छा मांगूंगा कि मुझे एक ऐसा जिन दे दो जो मेरी हर इच्छा पूरी कर दे। भगवान भी कहेंगे क्या बात है, बहुत स्मार्ट, हर इच्छा पूरी कराने का तरीका ढूंढ लिया एक इच्छा से। इसी तरह से हमारी जिंदगी में भी एक चीज होती है, अगर हमने उसको समझ लिया, उसमें खुद को ट्रेन कर लिया, उसको सीख लिया, तो हम अपनी जिंदगी की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी को ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं, हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। और वो एक चीज है टाइम। टाइम को मैनेज करना। अगर हमने टाइम को मैनेज करना सीख लिया, उसके ऊपर ट्रेनिंग ले ली, उसको जान लिया, तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं और जिंदगी को बहुत मजेदार बना सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और आपकी ग्रोथ को सिंप्लीफाई करना है मेरा काम। आज हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो क्विकली आपको बता देता हूं क्या क्या आपको इस ट्रेनिंग वीडियो से मिलने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे 4 स्टेप्स टू टाइम मैनेजमेंट। ये 4 स्टेप्स आज आपने सीख लिए ना, जिंदगी भर आपके काम आएंगे, लाइफ लॉन्ग आपके काम आएंगे। जो टाइम आप इस वीडियो में इन्वेस्ट करने वाले हो, जिंदगी भर आप रिटर्न लोगे, क्योंकि ये 4 स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जो मैक्सिमम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं, जो सीईओज यूज करते हैं, जो टॉपर्स यूज करते हैं। कोई भी अगर अपने फील्ड में एक्सेल करता है तो उनकी टाइम मैनेजमेंट का फाउंडेशन, उनकी टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इस तरह के 4 स्टेप्स पे ही होते हैं। जब आप ये 4 स्टेप्स समझ लोगे, उसके बाद हम बात करेंगे इनको स्मूथली एग्जीक्यूट कैसे करना है। कुछ रिसोर्सेज, कुछ एप्स, कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आप इन 4 स्टेप्स को अपनी जिंदगी का पार्ट बना पाओगे। और उसके बाद बहुत मन है आपके साथ 2 ऐसी टिप्स शेयर करने का जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। जब मैंने इन 4 स्टेप्स को एग्जीक्यूट किया तो 2 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। तो शुरू करते हैं इस ट्रेनिंग के पहले पॉइंट से। 4 स्टेप्स अब आप वो सीखने वाले हो, जानने वाले हो। तो क्विकली जानते हैं पहला स्टेप क्या है। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए, सुपरमार्केट में गए, राशन लेने गए हो और आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ, तो क्या करोगे? बहुत टाइम वेस्ट करोगे, भटकते रहोगे, क्या लेना है क्या नहीं लेना, वो शिट ये रह गया था, वो खत्म हो गया था, अचानक कुछ याद आएगा, पीछे जाओगे और कुछ चीजें घर जाके याद आएंगी और कितना स्ट्रेस क्रिएट होगा और कितना टाइम वेस्ट होगा और कितना नुकसान होगा। यही चीज हमारी लाइफ में है। इसलिए पहला स्टेप जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो है लिस्ट योर टास्क। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी हमारे दिन के टास्क हैं उनको हमें निकाल कर एक जगह लिखना है। यहां कुछ नहीं रखना, इसको खाली करो, इसका और काम और यूज लिया जा सकता है जिंदगी में। टास्क याद रखना, यार वो बर्थडे विश करना था, उसको कॉल करनी थी, वो बिल भरना था, कितना कुछ यहां रखने की कोशिश करते हैं। लिस्ट योर टास्क। कोई भी अचीवर, कोई भी विनर, कोई भी सक्सेसफुल इंसान अपने टास्क को माइंड में नहीं रखता, वो एक जगह लिखता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी एग्जाम्पल आपको देता हूं कि ये मेरी एक टास्क लिस्ट है, राइट, जिसमें कई सारी चीजें हैं। टाइम मैनेजमेंट की वीडियो शूट करनी है, यूट्यूब टीम के साथ मीटिंग करनी है, कोई बुक लिखनी है, बुक पढ़नी है, हाउस हेल्प ढूंढनी है, इस तरह के कई काम हैं। अब जब मैंने अपने सारे टास्क एक जगह लिख लिए, अब मैं स्टेप 2 पे जा सकता हूं। तो क्या है हमारा स्टेप 2? तो 4 स्टेप्स में से पहला स्टेप आपको क्लियर है कि हमें अपने टास्क को लिस्ट करना है। जैसा भी टास्क हो, छोटा टास्क, बड़ा टास्क, अच्छा टास्क, बुरा टास्क, सुंदर टास्क, बदसूरत टास्क, हसीन टास्क, नमकीन टास्क, जैसे भी टास्क है, सारे टास्क लिख दो, यहां कुछ मत रखो। अब जब आपने टास्क लिख दिए तो एक खिचड़ी सी मच गई, एक भसड़ सी बन गई, इतना कुछ है करने को। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेप जो है
आप अपने इस टास्क को डिवाइड करोगे, अलग अलग हिस्सों में बांटोगे। 4 डीज में आप अपने टास्क को डिवाइड करते हो। 4 हिस्सों में आपने अपने टास्क को बांटना है। क्या है वो 4 डीज? पहला डी है डू। पहला डी है डू। पहला डी है डू। पहला डी है डू। वो काम जो अभी करने अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, जिनको मैं डिले नहीं कर सकता, जिनको मैं बाद में नहीं कर सकता, मुझे आज सबसे पहले ये काम करने ही करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लिस्ट में से अगर मैं डिवाइड करूं, मैंने आपको अपनी टास्क लिस्ट दिखाई, तो वीडियो मेरे को उठते शूट करनी ही करनी है। इसके बाद मुझे यूट्यूब टीम के साथ मीटिंग करनी है, एक इंटरव्यू शेड्यूल है, उससे बात करनी है, और एक 1-to-1 मेंटरिंग है जो करनी है। इसको मैं कहीं आगे पीछे नहीं कर सकता। ये मेरे मोस्ट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर कोई स्टूडेंट है और कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, तो वो पढ़ाई उसका डू है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो प्रायोरिटी 1 है, वो ए टास्क है। कोई प्रोजेक्ट है जिसकी डेडलाइन है, वो ए टास्क है। कोई ऑफिस के अंदर काम कर रहा है और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क जो उसको डिले नहीं कर सकता, जो आगे पीछे नहीं कर सकता, सबसे पहले करने हैं, वो उसके ए टास्क हैं। तो कुछ टास्क बट के ए में आ गए। अब दूसरा हिस्सा है डिले। डिले मतलब जिसको मैं स्केड्यूल कर सकता हूं, जिसको मैं आगे पीछे कर सकता हूं, जिसको दिन के किसी और पार्ट में लेके जा सकता हूं, जो इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट है तो अभी करूंगा, डू। इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, तो थोड़ी देर बाद कर सकता हूं, डिले कर सकता हूं। जैसे अक्षत के साथ मुझे एक मीटिंग करनी है, डिस्कशन करनी है, इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, तो मैं टाइम डाल लूंगा कि शाम को 6 बजे करूंगा। अपनी अगली बुक की आउटलाइन लिखनी है, तो मैं एक टाइम शेड्यूल कर लूंगा, किस टाइम मैं क्रिएटिव फील कर रहा हूं, उस टाइम पे कर लूंगा। तो मैं इन टास्क को डेंटिस्ट के साथ बात करूंगा, इतने बजे डेंटिस्ट आपके पास आ रहा हूं, तो वो टाइम, एक टाइम स्लॉट डाल दिया, सेकंड नंबर पे आ गया, उसको डिले कर सकता हूं, एक टाइम दे सकता हूं। अब कुछ टास्क आपके डू में चले गए, कुछ चले गए डिले में, और थर्ड डी जो है, जिनको मैं सी टास्क कह सकता हूं या नंबर 3 टास्क कह सकता हूं, वो है डेलीगेट। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो हम डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। ये स्पेशली जब आप ग्रो करते जाओगे, जब आप एज एन एंटरप्रेन्योर ग्रो कर रहे हो, अपनी जॉब में ग्रो कर रहे हो, फैमिली में ग्रो कर रहे हो, तो आपको देखना होगा कौन से काम आप डेलीगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हाउस हेल्प ढूंढना है। अब इसको मैं डेलीगेट कर सकता हूं किसी एजेंसी को, कि एजेंसी को बोल सकता हूं आप मेरे लिए हाउस हेल्प ढूंढो, तो मेरा ये टाइम बच जाएगा, मुझे जा जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। मुझे ऑफिस इक्विपमेंट के लिए वेंडर फाइनलाइज करना है, तो ये काम भी मैं टीम में किसी को डेलीगेट कर सकता हूं, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं, वो मुझे एक साथ कुछ वेंडर्स के बारे में बता सकते हैं। तो आपकी लिस्ट में कौन से काम है जो आप दूसरों को डेलीगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली में किसी को, छोटे भाई को, छोटी बहन को या पेरेंट्स को कोई काम डेलीगेट कर सकता है कि मेरी अभी पढ़ाई का टाइम है, बाद में हो सकता है आप ज्यादा काम कर लो, लेकिन आपको पता होगा कौन से टास्क आप डेलीगेट कर सकते हो। और फोर्थ, बहुत जरूरी, स्टीव जॉब्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जितना जरूरी है, ध्यान से सुनना, जितना जरूरी है ये पता होना कि कौन से काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उतना ही जरूरी है ये पता होना कौन से काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या करना है ये पता होना जरूरी है, और क्या छोड़ना है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो कौन सी चीजें जो मेरे दिन में फिट नहीं हो रही, जो मैं नहीं कर सकता, जो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डिले करी जा सकती है, जो कल को करी जा सकती है, ड्रॉप कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मीटिंग करनी है, इंस्टाग्राम के बारे में डिस्कस करना है अपने टीम मेंबर नित्या के साथ, लेकिन मेरे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो शूट करना है, क्योंकि ट्रेनिंग देना मेरी विजन है। इंस्टाग्राम बाद में भी सोच सकते हैं। गार्डन को सुंदर बनाना है, गार्डन हमारा रेडी हो चुका है वापस, अब गार्डनर के साथ डिस्कस करना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे मेरी विजन नहीं रुक रही, इससे मेरे लाइफ का पर्पस नहीं रुक रहा, तो इसको आज के दिन से मैं ड्रॉप कर सकता हूं, फिर किसी दिन में डाल सकता हूं। तो अब जब हमने अपने टास्क को 4 हिस्सों में बांट दिया, तो अब थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया। अब मुझे पता है कौन से टास्क मेरे लिए सबसे जरूरी है, कौन से उसके बाद जरूरी है, कौन से मैं डेलीगेट कर सकता हूं, और कौन से टास्क मुझे छोड़ने हैं। जो भसड़ मच रही थी, जो खिचड़ी पक रही थी, अब वो थोड़ा सॉर्टेड हो गया, थोड़ा मन की शांति, थोड़ा निर्वाणा प्राप्त होना शुरू हो गया। राइट, इसी तरह से आपको पता होगा आपके टास्क ABCD, डू, डिसाइड, डेलीगेट, ड्रॉप में आप डिफाइन कर चुके होंगे। अब इसके बाद क्या करना है, 2 स्टेप हमने समझ लिए कि हमें अपने टास्क को लिस्ट करना है, उनको 4 डीज में बांटना है। तो अब आ गए हम अपने थर्ड स्टेप पे, और यहां पे एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। पहली तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आए, सैलरी क्रेडिट हुई या इनकम आई, और आपको पता है कहां कितना पैसा खर्चना है, आपने बजट बनाया हुआ है, कितना सेव करना है, कितना स्पेंड करना है, कितने से एंजॉय करना है, कितना जरूरी जरूरतों के लिए है। अगर तो ये बना हुआ है तो लाइफ स्मूथली चलती रहेगी, आप ग्रो भी करते रहोगे और एंजॉय भी करते रहोगे। लेकिन अगर बजट ही नहीं है,
अगर कोई प्लान ही नहीं है, पैसे आए कहीं ज्यादा खर्च हो गए, कहीं कम हुए, कभी सेव हुआ कभी नहीं हुआ, तो कभी मजा आएगा कभी टेंशन होगी, कभी स्ट्रेस होगा और कभी बह जाएंगे, लाइफ अनबैलेंस्ड रहेगी। यही चीज टाइम की है। टाइम सबके पास बराबर है, सेम टाइम आपको मिला है, मुझे मिला, हर किसी को मिला है। कोई उस टाइम को बजट कर लेता है, उस टाइम का बजट बनाता है और हर चीज अचीव करते जाता है, खुश भी रहता है और लाइफ में अचीवमेंट्स भी मिलती है। और कुछ लोग उस टाइम को बजट नहीं करते और स्ट्रेस रहते हैं, कभी मजा आ रहा है और कभी सजा हो रही है। यही है यहां पे हमारा थर्ड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग में क्या होता है कि ये जो आप लिस्ट बनाते हो ना, मेरी सजेशन ये होगी आपको, जो मैं करता हूं वही आपको सजेस्ट करो, और मेजॉरिटी लोग यही करते हैं कि ये लिस्ट सुबह उठ के ना बनाई जाए, ये लिस्ट एक रात पहले बनाई जाए। सुबह उठ के एक्शन का टाइम है, सुबह उठ के एग्जीक्यूशन का टाइम है, फ्रेश माइंड एग्जीक्यूशन में लगे। रात को सोने से पहले आपके अगले दिन की लिस्ट रेडी हो, वो 4 डीज में डिवाइडेड हो और बजट रेडी हो। टाइम ब्लॉक करना होगा, कौन सा टास्क मुझे कितने से कितने करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी बुक की आउटलाइन प्रिपेयर करनी है, ये क्रिएटिव काम है, ये मैं लंच के बाद नहीं कर सकता जब थोड़ा सा लथार्जी होती है, ये मैं रात को नहीं कर सकता जब पूरे दिन की थकावट है, ये मैं फर्स्ट हाफ में करना चाहूंगा। तो इसी तरह से आपको टाइम डालना होगा, मुझे कौन सा काम कितने से कितने करना है, मुझे एंजॉय कितने से कितने करना है, मेरे लिए कोई सब्जेक्ट को कितने से कितने पढ़ना है, मेरे को फोन कॉल्स कितने से कितने करनी है, कोई ईमेल्स कितने से कितने करनी है। तो आपको अपने टाइम को ब्लॉक करना होगा। कोई भी सक्सेसफुल इंसान टाइम को ब्लॉक करके चलता है। वो ऐसे नहीं है कि जब जो होगा देख लेंगे, तब जो होगा देख लेंगे। दे नो दे हैव टू ब्लॉक देयर टाइम टू बी एफिशिएंट। और आप भी अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो, सीईओज की तरह बनना चाहते हो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की तरह बनना चाहते हो, तो आज से ही उनकी तरह सोचना होगा ना, वो आदतें रखनी होगी ना, वैसे जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना होगा। तो आपका टाइम भी आज से ब्लॉक्ड होना चाहिए। रात को लिस्ट बन गई, अगले दिन का टाइम डल गया, टाइम ब्लॉक कर दिया। तो अब 3 स्टेप्स आपको क्लियर है। अब चौथे स्टेप पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे एग्जीक्यूट करना है इसको स्मूथली, और 2 टिप्स अपने एक्सपीरियंस से भी आपके साथ शेयर करूंगा। 4th स्टेप की बात करते हैं। मान लो आपके घर के पास कोई दुकानदार है, राशन की दुकान है, बाबू भाई की दुकान है, और बाबू भाई दिन भर सामान बेच रहे हैं, चीजें चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, काम चल रहा है, और रात को अपना स्टॉक चेक करे बिना ही शटर बंद करते हैं और चले जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो लगातार ऐसे करते हैं, रात को स्टॉक चेक नहीं कर रहे, कितना माल बिका, कितना बचा, कितना पैसा आया, कितना गया, चेक नहीं कर रहे, शटर बंद करते हैं और चले जाते हैं। तो क्या होगा? कुछ दिन बाद गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। पता ही नहीं होगा कौन सा स्टॉक खत्म होने वाला है, कौन सा स्टॉक एक्सेस में पड़ा और एक्सपायर होने वाला है, कौन सी चीज की डिमांड ज्यादा आ रही है और कौन सी चीज दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है, ये सब पता नहीं होगा। धीरे धीरे बिजनेस खराब होना शुरू हो जाएगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा, बाबू भाई परेशान रहेंगे और बिजनेस आगे नहीं चलेगा। तो 4th एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? 4th एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिव्यू। रात को रिव्यू करना कि जो मैंने सोचा था, जैसे सोचा था वैसे किया या नहीं किया। अगर किया तो ग्रेट, पैट ऑन माय बैक, वेरी गुड। और जो नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्या मेरी ब्लॉकिंग गलत थी? क्या मैंने प्रायोरिटी गलत करी थी? क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया? क्या मेरा टाइम कुछ और चीजों में चला गया जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या मैं टाइम को कैसे सही मैनेज कर पाया और कैसे मैनेज नहीं कर पाया? ऐसा नहीं है एक दिन में आपने ये करा और अगले दिन से आप टाइम परफेक्टली मैनेज करना शुरू हो गए। इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करना है। धीरे धीरे भटकते सीखते कुछ दिनों में आपकी ग्रिप बन जाएगी। और अगर कुछ दिनों में आपकी ग्रिप बन गई, ग्रिप बनाने में तो कुछ दिन लगेंगे, लेकिन फायदा कुछ दिन नहीं, फायदा जिंदगी भर होगा। लेकिन वो ग्रिप बनेगी जब आप रोज रिव्यू करोगे, खुद को फीडबैक दोगे, खुद को समझोगे, अपने टाइम को समझोगे और अगले दिन वापस के लिए रेडी हो जाओगे। तो 4 स्टेप्स अब आपको क्लियर हो चुके हैं। अब आपका यहां पे नेचुरल सा क्वेश्चन होगा कि ये सब करना तो है, पर कहां करना है, कैसे करना है, लिस्ट कहां बनाए, उनको प्रायोरिटाइज कहां पे करें, टाइम ब्लॉक कहां पे करें और रिव्यू कैसे करें। तो यहां पे मैं आपको दे रहा हूं एग्जीक्यूशन की कुछ बातें आपके साथ कर रहा हूं। सिंपल 3 तरीके, कोई एक तरीका आप यूज कर सकते हो। एनी वन मेथड यू कैन यूज। पहला तरीका ओल्ड स्कूल तरीका मैं यूज नहीं करता, लेकिन अगर किसी को करना हो कर सकते हो। कॉपी पेन, अपने पास कोई नोटपैड रख लो, कोई डायरी रख लो, बहुत लोग रखते हैं। टास्क लिख दिया, उस पर टाइम डाल दिया, टिक मार दिया, टास्क हो गया, रात को बैठ के रिव्यू कर लिया। मैं इसकी फेवर में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हम ऑफिस में थे, कॉपी वहां रह गई, घर पहुंचे, टास्क ऑफिस में रह गए, अगले दिन का टास्क पिछले दिन में रह गया, 2-4 दिन बाद टास्क पीछे रह गए और
रह गए। ड्रैग ड्रॉप नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बार बार काट रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, टाइम चेंज कर रहे हैं, टाइम ब्लॉक कर रहे हैं, बहुत सारी मैनुअल चीजें इन्वॉल्व और मिस होने के चांस है। और स्पेशली जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, जब आपके जब आपके पॉकेट में फोन है, तो आपको क्यों इसको नोटपैड को स्ट्रेस देना है। तो एक सेकंड तरीका हो सकता है स्प्रेडशीट। हर फोन में आपके गूगल शीट खुल सकती है या एक्सेल खुल सकता है, आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में खुल सकता है। तो आप एक एक्सेल बना लो जिसमें अपने टास्क लिखो, सामने टाइम डालो, रात को बैठ के उसको रिव्यू करो, अगले दिन का प्लान करो। तो सब टेक्नोलॉजिकली होगा, आपके साथ चलेगा, मिस नहीं होगा। थर्ड तरीका, बहुत सारी स्मार्ट एप्स होती है जिनको आप यूज कर सकते हो। वो एप्स बनी ही इस पर्पस के लिए है कि आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर सको, कैटेगरीज में बांट सको, आप उनके आगे टाइम डाल सको। वो एप्स आपको रिमाइंडर भी देती हैं कि इतने बज गए, अब तेरा ये करने का टाइम है, और रात को आप रिव्यू कर सकते हो, जो नहीं हो पाया अगले दिन पे डाल सकते हो। सिंपल, जिस तरीके से सब शुरू करते हैं वो आप भी कर सकते हो। गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हो, गूगल कैलेंडर के अंदर आप टास्क डाल सकते हो, रिमाइंडर्स लग सकते हैं, आप फैमिली मेंबर्स को या अपने फ्रेंड्स को इन्वॉल्व भी कर सकते हो। कोई टास्क आपका शेयर्ड ऐप है, आप उसको भी उसके अंदर ला सकते हो। तो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से एज अ बिगिनर आप गूगल कैलेंडर के साथ शुरुआत कर सकते हो। कंप्लीट टूल है। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस और है तो कई एप्स भी होती है। जैसे पहले मैं यूज करता था टूडूइस्ट, तो ये मुझे बहुत हेल्प करती थी। फिर मुझे और कोई ऐप चाहिए थी और एडवांस चीजों के लिए, क्योंकि मैं लेबल्स भी लगाता हूं, बहुत कुछ करता हूं अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो अब मैं यूज करता हूं any.do। तो any.do यूज कर सकते हो, टूडूइस्ट यूज कर सकते हो, गूगल कैलेंडर यूज कर सकते हो, कोई भी टाइम मैनेजमेंट ऐप यूज कर सकते हो। ये एप्स इसी पर्पस के लिए बनी है कि आप टाइम को मैनेज करना सीख लो, ताकि आप जिंदगी को मैनेज करना सीख लो। अब आ गए हम अपनी वीडियो के लास्ट पड़ाव पे, जहां पे मैं 2 इंपॉर्टेंट टिप्स अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहूंगा, जो मैंने ओवर द टाइम गिरते बढ़ते संभलते सीखी टाइम मैनेजमेंट में, वो आपको देनी चाहूंगा। पहली टिप मैं ये देनी चाहूंगा कि जब आप ये प्रोसेस शुरू करते हो ना, मेरे साथ भी हुआ था, बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे कई ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स के साथ भी हुआ है कि शुरू में ना हम कई बार ओवर प्लान कर जाते हैं। हम अपने दिन में बड़ा कुछ डालने की कोशिश करते हैं, फिर हम खुद को गाली देते हैं, खुद के साथ हार्ड हो जाते हैं कि यार इतना कुछ सोचा था, हुआ नहीं। रिमेंबर, आपको ये समझने में कुछ दिन लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा कि एक दिन में क्या डाला जा सकता है और क्या नहीं डाला जा सकता, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, और कैसे मुझे धीरे धीरे अपने पोटेंशियल को ग्रो करना है। ये ओवरनाइट नहीं होगा। तो ओवरलोड मत करो खुद को, अपनी ब्रेक्स का टाइम भी दो, खुद को एंटरटेन करने का, रेजुविनेट करने का टाइम भी दो। स्ट्रेस बना के नहीं सीखना, स्माइल करते हुए सीखना है कि कुछ दिन लगेंगे, कुछ दिन गड़बड़ होगी, कुछ दिन नहीं समझ आएगा, कुछ दिन अपने आप को ओवर स्ट्रेच कर दूंगा। डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, डोंट गिव गाली टू योरसेल्फ। रिमेंबर, डोंट स्ट्रेस। ये पहली चीज बहुत जरूरी है। कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है, स्ट्रेस लेके नहीं करना, स्माइल के साथ करना है। और दूसरी चीज, ये हर विनर में होती है, हर अचीवर में होती है, कि अगर हमने कोई स्किल सीखनी है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है, तो जब निराशा होती है, जब हमें लगता है नहीं कर सकते, ये चीज काम नहीं कर रही, ये नहीं हो सकती, तब गिव अप नहीं करना। ये नहीं कि छोड़ो कल से मैं नहीं टास्क बना रहा, छोड़ो मेरे से नहीं होगा, छोड़ो मेरी प्रायोरिटी ठीक नहीं हो रही, अभी भी मेरे से रह रहे हैं। हम चैंपियंस हैं। आप चैंपियन क्यों हो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं हमें कुछ करना है, लेकिन उसके लिए सीखने को रेडी नहीं होते। आप सीखने को रेडी हो, इसलिए आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हो, ट्रेनर्स की वीडियोस देखते हो, आप चैंपियन हो। बहुत सारे लोग ये वीडियो शुरू करते हैं लेकिन लास्ट तक नहीं आते। आप इस मूवमेंट तक आए हो, आप चैंपियन हो। चैंपियंस ये सीखते हैं और चैंपियंस इतनी लंबी वीडियो यहां तक देखते हैं। और तीसरी चीज जो आपको पक्का चैंपियन बनाएगी, कि चैंपियंस कभी गिव अप नहीं करते। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि अब से टाइम को मैं अपने कंट्रोल में लाऊंगा, इस स्किल को सीख लूंगा जो मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो अब आप गिव अप नहीं करोगे। ये चारों स्टेप्स को फॉलो करोगे, इन टिप्स को ध्यान रखोगे, और यू विल एंश्योर कि यू विल नॉट गिव अप। और अगर ये बात आप अग्री करते हो, अगर आपको लगता है कि यस मुझे ये करना है, इस टाइम आपको फील हो रहा है कि अब मैं अपनी लाइफ में अपने टाइम को मैनेज कर सकता हूं, तो नीचे कमेंट्स में लिख दो, फील करके, दिल से फील करके, आई एम अ चैंपियन। दिल से फील करके लिखना, आई एम अ चैंपियन। देखते हैं कितने चैंपियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने सक्सेस को लेके सीरियस है और ऐलान कर सकते हैं कि यस आई एम अ चैंपियन। और क्लोजिंग में एक बात आपको कहना चाहूंगा कि यू टेक केयर ऑफ टाइम एंड टाइम विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑफ यू। आप समय का ख्याल करो, फिर वो समय आपका बहुत ख्याल रखेगा, आपकी हर चीज का ख्याल रखेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग वीडियोस किन टॉपिक्स पे चाहिए वो भी जरूर बताना।
मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके सफर में हम सफर बन के साथ निभाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।